powered by Zepe. तो इकोनॉमी फिर काम कैसे करती है सर? मतलब क्या वो अपने आप ही ये इकोनॉमी जो है वो किस पे निर्भर है? क्या वो किसी एक पर्टिकुलर सेक्टर पे निर्भर है? क्या वो पॉलिटिकल पार्टीज पे निर्भर है? जब हम कहते हैं कि इकोनॉमी काम कर रही है, इकोनॉमी को चलाना है, तो जब हम ये पॉलिटिशियंस बात करते हैं कि इकोनॉमी को दौड़ाना है, इकोनॉमी को वहां लेके जाना है, तो इकोनॉमी खुद ब खुद होती है या इकोनॉमी को चलाना पड़ता है? और कौन चलाता है इकोनॉमी? देखिए काशिफ, इस सवाल को समझने के लिए आप खुद से ये सवाल पूछें कि आपकी सांसों को कौन चला रहा है। मेरी सांसों को मेरी लंग्स चला रही है खुद, मतलब मैं खुद चला रहा हूँ। मेरी खुद की जो लंग्स है, खुद का सिस्टम है। अब सवाल ये है कि ये हम कह सकते हैं कि आपकी लंग्स चला रहे हैं, बट कहीं ना कहीं जो जीवन आपके अंदर है वो आपकी सांसों के जरिए चल रहा है। चल रहा है। ठीक। जैसे सांसें आपका स्वभाव है, खाना पीना, बोलना, घूमना, दोस्तों से बातें करना, पढ़ना लिखना, सोना जागना, दौड़ना खेलना, सब कुछ ये आपका स्वभाव है। उसी तरह से इकोनॉमी इंसानियत का स्वभाव है, क्योंकि इंसान एक दूसरे से कुछ लेन देन किए बिना जिंदा नहीं रह सकते। उनका स्वभाव है। असल में ये कहते हैं ना कि मैन इज अ सोशल एनिमल। असल में फैक्ट ये है कि मैन इज एन इकोनॉमिक एनिमल। तो ये एक स्वभाव है, ये कोई भी सरकार उसके अंदर कंट्रीब्यूशन कर सकती है, बट असल में सरकारें इकोनॉमी को चलाती नहीं है। वो सरकारें, हो सकता है कुछ सरकारें गुड ड्राइवर होती हैं, कुछ सरकारें बैड ड्राइवर होती हैं, बट वो ड्राइवर जो होता है वो स्पीड कम ज्यादा कर सकता है, वो दिशा गलत या सही कर सकता है, बट एक कार को चलाने के लिए पेट्रोल चाहिए, इंजन चाहिए, एक बॉडी चाहिए, वो सब कुछ चाहिए। तो इसलिए इकोनॉमी एक इंसानियत का स्वभाव है जिसको चलाने के लिए बहुत सारे फैक्टर्स कंट्रीब्यूट करते हैं। कोई एक फैक्टर परमानेंट फैक्टर नहीं होता है। अगर आप फिर भी मान लीजिए कुछ फैक्टर्स को इंपॉर्टेंट फैक्टर्स की तरह सुनना चाहते हैं, तो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है प्राइस फैक्टर, कि आप कोई भी चीज लेंगे तो वो किस प्राइस के ऊपर खरीदी और बेची जाएगी। तो प्राइस तभी सेट होता है अगर उस इकोनॉमी के अंदर जो मनी की वैल्यू है वो स्टेबल हो, और अगर उसमें इन्फ्लेशन या महंगाई है भी तो थोड़ी हो। इसलिए एक चीज का दाम बहुत ज्यादा तेजी से ना घटे और ना बढ़े। तो प्राइस सेटिंग अगर फंक्शन है तो वो फंक्शन मनी फंक्शन के ऊपर डिपेंडेंट हो जाता है। फिर मनी फंक्शन आगे इन्फ्लेशन फंक्शन पर डिपेंड होता है, इन्फ्लेशन आगे सेंट्रल बैंक पॉलिसी पर डिपेंड हो जाता है, सेंट्रल बैंक पॉलिसी आगे फिर देखता है कि जीडीपी कैसा है, बैंक का इंटरेस्ट रेट कैसा है, रॉ मटेरियल्स, प्रोडक्शन वगैरह वगैरह, वो सारी चीजें इसमें शामिल हो जाती हैं। बट सवाल बहुत गहरे में अंत में यही है कि आपको चलाने वाले आप खुद हो। इकोनॉमी को चलाने वाला इंसान खुद है, उसको कोई एक चीज नहीं चलाती। और अगर इसको मैं थोड़ी सी मुश्किल भाषा में कहूं, जैसे आपका शरीर एक कॉम्प्लेक्स अडेप्टिव सिस्टम है जो वक्त के मुताबिक अपनी जरूरतें, अपने रिएक्शंस, एक्शंस बदल लेता है, उसी तरह से इकोनॉमी एक पूरी इंसानियत का शरीर है जो कॉम्प्लेक्स है, बट ढलता रहता है, ढालता रहता है अपने आप को। राइट।